सुप्रिया ताई सुले के साथ कुणाल कामरा, तो यह पूरे कांग्रेस के इकोसिस्टम का एक तथाकथित व्यंग्यकार है जो ढूंढ ढूंढ के हमारे ऊपर हमले करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी हमले कर चुका है कई बार व्यंग्य के नाम पर। गृह मंत्री श्री अमित शाह के ऊपर कई बार हमले कर चुका है व्यंग्य के नाम पर। अब वो हमारे एनडीए के अलग नेताओं के ऊपर टारगेट बना रहा है। तो ऐसे सुपारीबाज और कांग्रेस और इंडिया आघाड़ी के दलाल व्यंग्यकार के खिलाफ शिवसैनिकों के मन में भयंकर गुस्सा पैदा हुआ है और उस गुस्सा का प्रदर्शन आपने कल देखा होगा। अगर कुणाल कामरा ने व्यंग्य के नाम पे जो एकदम नीचे स्तर की टिप्पणी की उसको वापस नहीं लिया तो शिवसेना का यह अभियान चालू रहे। कामरा को छोड़ा नहीं जाएगा, कामरा को माफी मांगनी पड़ेगी। कामरा चाहे तो इस तरह के घटिया पैरोडी बनाते रहें, व्यंग्य के नाम पर हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को अगर गद्दार कहेंगे तो उनको माफ नहीं किया जा सकता। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें पता है, संविधान में इसका प्रावधान है, इसका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच ने आपको एक अधिकार दे रखा है कि आप किसी के ऊपर किसी भी लेवल की टिप्पणी कर सकते हैं, तो हमारे पास भी एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हम उसका जवाब देने के लिए स्वतंत्र हैं और अधिकृत हैं, और इसी संविधान ने हमें भी अधिकार दे रखा है। तो जिस प्रकार से कुणाल कामरा ने व्यंग्य के नाम पर फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग किया, हम उसकी निंदा करते हैं, निषेध करते हैं और अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। उनको ढूंढा जा रहा है, मुंबई में नहीं मिल रहे हैं, संभवतः छोड़ के भाग गए या मातोश्री में छुपे होंगे। इससे पहले भी एक जानकारी आपके साथ शेयर करता हूं। 5-6 साल पहले भी जब वो मुंबई में रहते थे कामरा जी, तब मदर टेरेसा के ऊपर, क्रिश्चियंस के ऊपर, सिखों के ऊपर इसी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी करते थे जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग था। तब इन पर इतना जोरदार कार्रवाई हो रही थी कि इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए और मुंबई का घर बेचकर भाग गए। आज वो गुड़गांव रहते हैं, संभवतः गुड़गांव में भी कभी भी उनको ढूंढा जा सकता है और वो कार्यक्रम किया जा सकता है। हम बस इतना ही कहेंगे कि हम उस लेवल पर नहीं उतरना चाहते। आप अपनी गलती सुधारें और शिंदे साहब से माफी मांगे और आइंदा किसी भी नेता के खिलाफ फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, व्यंग्य के नाम पे इस प्रकार की नीचे लेवल की ऊल जलूल टिप्पणी करने से बाज आए। यह हमारा साफ साफ आपसे कहना है। अभी एफआईआर 1 हो गया है और भी कुछ पुलिस स्टेशन में एफआईआर हो सकते हैं। उसके बाद पुलिस अपने स्तर पर कार्रवाई करेगी। हमारे जो संतप्त शिव सैनिक हैं, जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं, वो अपने स्तर पर कार्रवाई करेंगे। इस पर कितना वक्त लगेगा ये हम नहीं तय करेंगे, ये कुणाल कामरा तय करेंगे। स्टैंड अप कॉमेडी मतलब एक बहुत ही घटिया प्रकार का हास्य व्यंग्य का कार्यक्रम। कभी एआईबी करके एक कार्यक्रम होता था, उसका फुल फॉर्म ही ऐसा है कि हम आमतौर पर सिविलाइज जिंदगी में यूज नहीं करते, लेकिन उसको जिस तरीके से यहां के मुंबई के परवर्टेड लोग उसे चलाते थे और उसको अंग्रेजी अखबारों में और चैनल में जिस तरीके से हाईलाइट किया जाता था, वो एक समय के बाद उस पर सवाल उठा और आज एआईबी बंद हो चुका है। बिल्कुल उसी तरीके से स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे हर सेंटेंस पे मां बहन की गाली देना और किसी का भी मजाक उड़ाना और मजाक उड़ाते समय किसी मर्यादा का पालन नहीं करना, यह एक प्रकार का स्टैंड अप कॉमेडी हो गया है। इंडिया गॉट टैलेंट के नाम पर इलाहाबादिया और तमाम जो लोग थे, रैना, उन लोगों ने जिस प्रकार की परवर्ट बातें की थी, उस समय जबरदस्त पूरे देश में उफान पैदा हुआ। तब हमने भारत सरकार से डिमांड की, तो मेरे ख्याल से तब सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा कुछ निर्देश दिया था भारत सरकार को कि आप कुछ ऐसी पॉलिसी बनाइए कि सोशल मीडिया पर
जो भी लोग अपने कुछ पोस्ट डालते हैं या वीडियो डालते हैं उसमें कहीं ना कहीं मर्यादा का पालन हो। अब सोशल मीडिया इंस्टेंट है, फिल्में बनती हैं, सेंसर होता है, टेलीविजन सीरियल बनते हैं, सेंसर होता है, लेकिन सोशल मीडिया पे रोज लोग घर बैठे बैठे अपने पोस्ट अपने दफ्तर में घर में बैठ करके करते हैं। तो इसको सेंसरिंग के मैं समर्थन में नहीं हूं, लेकिन निश्चित तौर पर अगर कोई व्यक्ति आपत्तिजनक बात करता है और फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे का उल्लंघन करता है तो उसका पूरा का पूरा अकाउंट सस्पेंड होना चाहिए और उसको कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसी कोई गलती न कर सके। हमारे संतप्त शिव सैनिकों ने, नाराज शिव सैनिकों ने कल शाम को जिस तरीके से खार में स्टूडियो में घुसकर जहां पर इस गाने की रिकॉर्डिंग हुई थी और जिसका भाड़ा स्टूडियो को मिला था कामरा से, उस स्टूडियो की तोड़फोड़ की, मैं इसका समर्थन करता हूं क्योंकि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार हमारे पास है। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच कुणाल कामरा के पास है और वो हमारे नेता को गाली दे सकता है, उनका चरित्र हनन कर सकता है, तो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे शिव सैनिकों के पास भी है उस स्टूडियो का तोड़फोड़ करने का। निश्चित तौर पर यह हमला जो होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए था कुणाल कामरा के खिलाफ, लेकिन पता नहीं किस बिल में घुसा है, मुंबई में नहीं है। एक ही उसके लिए सेफ जगह है, वो मातोश्री है, शायद मातोश्री में छुपा होगा, नहीं तो वर्षों पहले जिस तरीके से मुंबई छोड़कर भागा वो आज गुड़गांव में होगा। मैं उसको बताना चाहता हूं कि गुड़गांव में भी आपको ढूंढ निकालेंगे और आपने जो हमारे नेता का अपमान किया उसका बदला ले लेंगे। कानून को अपना काम करना है और हमें अपने गृहमंत्री और मुख्यमंत्री के कामकाज के ऊपर पूरा विश्वास है, भरोसा है। आने वाले दिनों में मुंबई पुलिस कुणाल कामरा के ऊपर अलग अलग केसेस के तहत कैसे कार्रवाई करेगी, मुंबई पुलिस स्वतंत्र और करना भी चाहिए, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन साथ साथ हमारा भी गुस्सा तब तक शांत नहीं होगा जब तक कुणाल कामरा को बुक नहीं किया जा सकता, जब तक कुणाल कामरा को सजा नहीं मिलती, जब तक कुणाल कामरा अपनी बात वापस लेकर माफी नहीं मांगता। देखिए, ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि सामना हो या उबाठा हो या राउत हो या फिर उद्धव ठाकरे हो या उनके बेटे आदित्य ठाकरे, उनका और कुणाल कामरा का एक नेक्सस है और उसी नेक्सस के नतीजे के तौर पर कुणाल कामरा ने व्यंग्य के नाम पर शिंदे साहब के ऊपर एक गलत टिप्पणी की है और बहुत ही पर्सनल लेवल की टिप्पणी की है और बहुत ही असंवैधानिक टिप्पणी की। तो ये बात स्पष्ट हो चुकी है और ऐसे कुणाल कामरा को हम यही कहना चाहेंगे कि या तो आप व्यंग्यकार हो जाओ या पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करके पॉलिटिक्स करो, लेकिन एक स्वतंत्र व्यंग्यकार के नाम पे, स्वतंत्र लेखक के नाम पे किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा चलाएंगे और उसकी सुपारी लेकर के हमारे ऊपर अगर उल्टे सीधे बयान जारी करेंगे या टिप्पणी करेंगे तो वही होगा जो कल रात को हुआ। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।